नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा ईरानी। आज के इस वीडियो में हम उस जल्लाद की बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया खान यूनिस का कसाई कहती थी, क्योंकि वो इतना क्रूर था कि बेगुनाहों को बेरहमी से मारना ही उसका मकसद था। ये खूंखार आतंकी था हमास का आका यहया सिनवार, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्स ने ढेर कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि कैसे मारा गया सिनवार और आखिरी वक्त में कहां छिपा था ये दहशतगर्द। इजराइल को हमास के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी मिली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले हानिया को मारा और उसके बाद हमास का नया मुखिया बना सिनवार को भी ठिकाने लगा दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सिनवार को लंबे समय से तलाश रही थी, क्योंकि यही वो सिनवार है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की साजिश रचा था और जिसके इशारे पर हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में खूनी खेल खेला था। इस हमले में हमास के 1000 से ज़्यादा आतंकी गाजा के दक्षिणी इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था। यहया सिनवार के इशारे पर हमास के आतंकियों ने 1100 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की न सिर्फ बेरहमी से हत्या कर दी थी, बल्कि 250 से ज़्यादा लोगों को अगवा कर गाजा पट्टी लेकर चले गए थे। इस तरह करीब 1 साल से अधिक की लड़ाई के बाद इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यहया सिनवार को जहन्नुम में पहुंचाकर हमास की कमर तोड़ दी। इसके बाद से ही इजराइल ने गाजा पट्टी में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जो पहले हवाई हमले के रूप में थी और बाद में जमीनी सैन्य अभियान शुरू किया गया। 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाजा पट्टी में किए गए इजरायली हमलों में अब तक 41,900 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद इजराइल आज तक अपने बंधकों को रिहा नहीं करवा सका है, वो भी तब जब गाजा पट्टी मात्र 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा है। ढेर लगाने के बाद इजराइल ने हमास सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई है। जिस दहशतगर्द ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल को सबसे बड़ा जख्म दिया था, उस आतंकी जल्लाद का इजरायली डिफेंस फोर्स ने 7 अक्टूबर को ही काम तमाम कर दिया। इजराइल ने हमास चीफ यहया सिनवार के साथ 1 साल पुराना हिसाब चुकता कर लिया है। आईडीएफ ने सिनवार को मार गिराया है। अब गाजा के लोगों से अपील की गई है कि इजराइल के सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाए। साथ ही हमास को अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इजराइल पर हुए हमले के 1 साल बाद सिनवार को आखिरकार मौत की नींद सुला दिया गया। यह वही सिनवार है जो करीब 4 दशक से इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था, लेकिन इजरायली सेना ने सिनवार को मारकर हमास के आतंक का अंत कर दिया। सिनवार के मौत के बाद जो वीडियो सामने आया वो उसकी मौत से ठीक पहले का है। सिनवार का आखिरी वीडियो आईडीएफ ने अपने ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया है। इसमें साफ दिख रहा है कि हमास के आतंक का सबसे खूंखार चेहरा माना जाने वाला सिनवार आखिरी वक्त में कितना बेबस और लाचार हो गया था। जिस इमारत को सिनवार ने अपनी पनाहगार बना रखा था, उसी बिल्डिंग में इजराइल ने आतंक के इस आका को दफन करने में सफल रहा। सिनवार लंबे समय से इजरायली सेना, आईडीएफ और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को धोखा देकर भागने में कामयाब हो जाता था, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया और उसका द एंड हो गया। आईडीएफ ने सिनवार को मारने के लिए इतना गोला बारूद बरसाया, जिस इमारत में वह छिपा था वह ध्वस्त हो गई और दीवारें खंडहर में तब्दील हो गई। हर तरफ मलबे का ढेर लगा है। इसी खंडहर इमारत के भीतर डाइनिंग हॉल में सोफे पर सिनवार बैठा है। जब इमारत के भीतर आईडीएफ ने ड्रोन कैमरा भेजा, तब सिनवार गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था और अपनी जगह से उठ तक नहीं पा रहा था। ड्रोन कैमरे को देखकर वो उसे छड़ी से मारने की कोशिश भी करता है। छड़ी फेंककर भी ड्रोन को मारा, लेकिन आखिरी वक्त में सिनवार का हर दांव फेल हो गया। ड्रोन कैमरे से इजरायली फौज को आतंकी की लोकेशन मिली, तो फिर इजरायली सेना ने टैंकों से ऐसे गोलाबारी की कि हमास का ये आका वहीं दफन हो गया। हमास चीफ सिनवार की मौत पर खुशी का इजहार करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमलों का मास्टरमाइंड खत्म हो चुका है। यहया सिनवार मारा जा चुका है। आईडीएफ के बहादुर जवानों ने सिनवार को राफा में मार गिराया। गाजा में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध खत्म होने की शुरुआत हो गई है। ये जंग कल ही खत्म हो सकती है अगर हमास सरेंडर कर दे और हमारे बंधकों को वापस लौटा दे। हमास के कब्जे में 23 देशों के 101 लोग हैं। इजराइल सभी बंधकों को सुरक्षित वापस के लिए पूरी ताकत में जुटा हुआ है।
सिनवार की लाश के पास एक आईडी कार्ड भी मिला है जो यूएन की तरफ से फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए जारी किया गया था। ऐसे में क्या माना जाए कि सिनवार जान बचाने के लिए शरणार्थी की आड़ लेकर छिपा था। ठीक उसी तरह जैसे अलकायदा का आका ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था। 9 साल तक लादेन एबटाबाद में था, लेकिन वो अमेरिका से बच नहीं पाया और उसे अमेरिकी कमांडो ने ढेर कर दिया। ठीक उसी तरह हमास का आका याह्या सिनवार भी पिछले 1 साल से गाजा में जान छिपाने के लिए सुरंग में छिपता फिर रहा था। कभी बंधकों को शरण लेकर इजराइल के टारगेट से बच रहा था, तो कभी गहरी सुरंग में छिप रहा था। लेकिन आईडीएफ ने आखिरकार उसका काम तमाम कर दिया और हमास के सबसे खतरनाक आतंकी का अंत कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।